फर्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर बौद्धिक विकास। तो जो अवधारणाएं होती हैं, जो हमारे कंसेप्ट्स बनते हैं, वो हिस्सा है, ये आपको बताना है कौन से विकास का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। संवेगात्मक विकास जो है हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है। सामाजिक विकास हम कैसा अपने समाज में व्यवहार करते हैं, समाज के तौर तरीकों से सीखते हैं, ये उससे रिलेटेड है। और शारीरिक विकास हमारे शारीरिक गठन, हमारी वृद्धि से संबंधित होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास संबंधित होता है बौद्धिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है, ये आपको बताना है। व्यक्तिगत विविधताएं होते हुए भी जो चालक विकास है, मोटर डेवलपमेंट है, उसका क्रम बताना है। तो ऑप्शन है आपके अधोगामी से शीर्षगामी तक, स्थूल से सूक्ष्म तक, थर्ड है सूक्ष्म विकास से स्थूल तक, और फोर्थ है शीर्षगामी से अधोगामी तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, क्योंकि हमारे पहले स्थूल जो विकास है वो होता है, यानी कि हमारे जो ग्रोस मोटर्स होते हैं पहले वो डेवलप होते हैं, उसके बाद हमारे फाइन मोटर्स डेवलप होते हैं। ग्रोस मोटर्स क्या होते हैं, स्थूल विकास क्या होता है? जिस विकास में जिसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज होती है, बड़ी मांसपेशियों का, जिस काम को करने में हमारी बड़ी जो मांसपेशियां होती है उसका यूज होता है, उससे हमारा स्थूल विकास होता है। और सूक्ष्म विकास यानी कि फाइन मोटर्स डेवलपमेंट, ये होता है हमारी छोटी मसल्स यूज होती है, जैसे हमारी फिंगर्स जो होती है उससे कुछ काम करना। इस तरह से पहले हमारा क्योंकि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब कोई छोटा बच्चा होता है वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पहले अपना पूरा हाथ हिलाता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है, धीरे धीरे वो अपनी अंगुलियों से, अपनी फिंगर से चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करता है। तभी तो प्ले क्लास में क्ले पेंटिंग्स कराई जाती है ताकि बच्चे के फाइन मोटर्स डेवलप हो सके। तो सेकंड का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत सारी बुक्स में गलत देखा है। ऑप्शन है इसके किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। इसका जो आंसर है ऑफिशियल सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने घर से निकलकर अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल जाता है बच्चा, वहाँ दोस्त बनाता है और अपने ग्रुप बनाता है। तो थर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या फिर गौण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, स्थिर। क्योंकि जो हमारी अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता कैसे, जैसे किसी की जो आँखों का कलर है वो ब्लू कलर की आँखें हैं, ये अनुवांशिकता है और ये फिक्स है। आँखों का कलर पूरी आपकी लाइफ में चेंज नहीं हो सकता। तो जो हमारी अनुवांशिकता है वो स्थिर है। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? यहाँ पर आपको अनुवांशिकता और परिवेश यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बताना है। ऑप्शन है आपका पहला, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि अनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। सेकंड है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। थर्ड है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। और फोर्थ ऑप्शन है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है।
तो इसमें आपको बताना है कि जो आनुवंशिकता और परिवेश है उसकी भूमिका के बारे में बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। आनुवंशिकता और वातावरण का हमारे ऊपर दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, ये हम नाप नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर 40% आनुवंशिकता का प्रभाव है और 60% हमारे एनवायरनमेंट का। इस चीज़ को नापा नहीं जा सकते। दोनों का ही हमारे ऊपर, एक बालक के ऊपर दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है कि परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि जो आनुवंशिकता का प्रभाव है ये परिवर्तित हो सकता है। ये गलत है, क्योंकि आनुवंशिकता हमारी स्थिर है। इसीलिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें देखा कि जो आनुवंशिकता है वो स्थिर है। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सेकंड है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। थर्ड है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते। ये क्वेश्चन भी आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण से रिलेटेड है, उन्हीं की भूमिका के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज कुछ चेंज करके आपको दे दिया। सेकंड ऑप्शन दिया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। ऐसा नहीं है, पर्यावरण का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। थर्ड है कि परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, यानी कि पर्यावरण का ही प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति पर, आनुवंशिकता का कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन गलत हुआ। फोर्थ है, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, तो दिख ही रहा है बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे। ऑप्शंस है, जन्म से उच्छृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। सेकंड है, ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा करनी चाहिए। थर्ड है, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। बच्चों के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन थर्ड, यानी कि जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। जिस समाज में बच्चे पलते बढ़ते हैं उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो सेवंथ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? ऑप्शन है आपके, मीडिया, विद्यालय, परिवार या फिर पास पड़ोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, यानी कि मीडिया, विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस, इन सभी का प्रभाव पड़ता है बच्चे के सामाजिकरण पर। तो एट्थ का सही जवाब है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन है, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस या फिर परिवार एवं मीडिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर को सेलेक्ट करना होता है। अब जो परिवार है वो सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई है और विद्यालय सामाजिकरण की दूसरी इकाई है। ये दो चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पर पूछा है द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी। फोर्थ ऑप्शन में दिया है परिवार एवं मीडिया, तो ये गलत हो गया क्योंकि परिवार है प्राथमिक। थर्ड भी ऑप्शन गलत हो गया, परिवार एवं पास पड़ोस, इसमें भी परिवार दिया है। सेकंड ऑप्शन में है मीडिया एवं पास पड़ोस। इसका हम नहीं कह सकते कि मीडिया हमारी द्वितीयक सामाजिकरण की इकाई है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि विद्यालय हमारी द्वितीय सामाजिकरण की इकाई है। तो इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, विद्यालय एवं मीडिया।
10th और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक बच्चे के सामाजिक कौशलों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शंस है, यह अवलोकन करना कि बच्चा समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। सेकंड है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। थर्ड ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। और फोर्थ है, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करता है या करती है। 10th क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक बच्चे के सामाजिक कौशलों की पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, कि यह अवलोकन करना कि बच्चा समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। सामाजिकरण की कौशलों की पहचान कहाँ होगी बच्चे की? जब वो समूह में कार्य करेगा। तो 10th का सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ होते हैं आपके 10th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।